वेलकम टू आवर चैनल बीकेएस क्लासेस। फिर आपका स्वागत करता है। देखिए क्वेश्चन जो लाए हैं फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग के लिए एसएसटी का क्वेश्चन है, और इसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन 80 क्वेश्चन हमने लिया है। एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से पैटर्न पर लिया गया क्वेश्चन है, और इसमें 100% चांस है कि सब क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट सिटिंग में आए चाहे तो सेकंड सिटिंग में आए। इसलिए प्लीज़ आप इसे एक बार ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर आकर के 10 मिनट अपना जरूर दें, और 10 मिनट में आप 40 क्वेश्चन तो पक्का मार के आइएगा, जहां तक मेरी उम्मीद है। अब आगे राम जाने। देखें, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो याद रखेंगे कि मैंने अगला वाला भी पैटर्न दिया था, उसमें भी एक क्वेश्चन था, तो याद रखेंगे रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये इसमें लिखा है तितसिन कैंगमिन, ये सब नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के बीच में वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, तो याद रखेंगे लाहौर अधिवेशन में हुआ था 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, तो बारदोली आंदोलन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, तो याद रखेंगे 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग में का शोषण होता है, तो कृषक वर्ग यानी किसान लोगों का शोषण होता है पूंजीपति वर्ग में। आधुनिक युग में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति है, याद रखेंगे औद्योगिक क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे देखेंगे, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था, तो 1990 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग के सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई हुई थी, तो बाइबल की, जो हमने अगला जो फर्स्ट जो पार्ट था उसमें भी एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे प्रथम मुद्रण की शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखेंगे चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया में बाधित करने वाला रसायन कौन सा है, तो एड्रीनिल है, याद रख। देखिए, बिहार में जाति जल दोहन से भूमिगत जल की किस तत्व के संकेंद्रण का बढ़ता है, तो आर्सेनिक से देखिएगा दांत पीला हो जाता है लोगों। देखिए, संविधान की धारा का संबंध है, तो याद रखेंगे संविधान का धारा का संबंध है वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ये वाला आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का वन का फैलाव है, तो याद रखेंगे 7%। अल्युमिनियम को बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो राजस्थान में। निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, तो याद रखेंगे खिलौना उद्योग जो है सबसे छोटे पैमाने का जो उद्योग है वो खिलौना है, सबसे छोटे पैमाने का उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकमिन है, यानी कितना, यानी याद रखेंगे 5%। में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखेंगे 6283 किलोमीटर, यानी 6283 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान के विशेष मापी की ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है, तो यह देखेंगे समाज के द्वारा स्त्री और पुरुष के दी गई असमान भूमिका से होता है। ये वाला क्वेश्चन यानी बी में ऑप्शन मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो याद रखेंगे कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। लोग आजकल के लोग तो देखबे करते हैं धर्म के भेदभाव पर करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए मानिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता के में सजधारी सही है क्योंकि देश की एकता की कमजोर करती है, याद रखेंगे देश की एकता को कमजोर करता है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति किसके लिए जाना जाता है, तो देश में आपातकाल लागू हुआ था, याद रखेंगे 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व इनमें से किसने किया था, तो याद रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण बाबू ने, जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका से संबंधित है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में किस लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो याद रखेंगे राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगर राजनीतिक दल का डिफिनेशन भी आएगा तो आप यही लिखिएगा कि लोकतंत्र के प्राण को राजनीतिक दल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने है 28 नंबर। दोस्तों को फटाफट शेयर कीजिए और जितना हो सके लाभ उठाइए मेरे भाई, एकदम आने का चांस है क्वेश्चन। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस प्रकार लागू होता है? तो संसद एवं विधायकों पर। एकदम फटाफट शेयर कीजिए दोस्तों में मेरे भाई, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? एकदम 1999 में हुआ था। एकदम याद रखेंगे जनता दल पार्टी के जो जदयू है जेकर उस समय जो अध्यक्ष शरद यादव उसका अध्यक्ष थे भाई, सर्वप्रथम अध्यक्ष शरद यादव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो याद रखेंगे कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। भारत विकसित नहीं है, विकासशील देश है मेरे भाई। नेक्स्ट, बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जिले का आय सबसे सर्वाधिक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में के केंद्रीय बैंक कौन सा कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसे नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक का में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1969 ईस्वी में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, दोस्तों में जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और आप भी लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को लाभ उठाने दीजिए। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखेंगे कि कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। अगर इसमें सौर ऊर्जा आता है तो सब हो जाता है, इनमें से सभी होगा। इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो याद रखेंगे ये सब मोटर, फोर्ड, सैमसंग, ये सब कोको कोला, ये सब जितना जो है सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है, याद रखेंगे। यदि किसी वस्तु में सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता को कहां शिकायत करनी चाहिए? तो राज्य आयोग को शिकायत करनी चाहिए मेरे भाई। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखेंगे जो भूकंप आता है उसी को सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अभिकेंद्र कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी, तो ये सबको जानते होंगे, मोर, यानी जिसको मयूर लिखा गया है यहाँ पे। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन का विस्तार है। इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो याद रखेंगे घड़ियाल केवल भारत में पाया जाता है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो याद रखेंगे कैंसर में होता है, कैंसर के दवा के रूप में होता है ये मेरे भाई। चरक का संबंध किस देश से है? तो याद रखेंगे भारत से है। आएंगे वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों के वर्गीकृत किया जाता है तो 3 वर्गों में। बिहार राज्य में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन पाया जाता है? तो याद रखेंगे 7%। ऊपर भी क्वेश्चन है, ये देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन के स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, याद रखेंगे 21% भी आएगा तो मारिएगा, इसे 20.55% है मेरे भाई। ऐसे 21% भी आए तो अगर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के धारा में 21 का संबंध है, तो याद रखेंगे 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो याद रखेंगे विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था। देखेंगे मैंग्रोव्स क्या सबसे अधिक विस्तार है? तो सुंदरवन में, याद रखेंगे सुंदरवन में। भारत में 1901 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो याद रखेंगे 20.60 और धीरे धीरे घट के 20.55 रह गया है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्यों में के 188 आदिवासी जिलों के देश में कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो याद रखेंगे 61.11%। लेकिन याद रखेंगे अगर इस 60% भी आए तो इसी को दाग लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 में से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि भाग में परिवर्तित हो गया? तो याद रखेंगे 35.5% से, यानी इतना सब जो वर्ग किलोमीटर में है, अगर याद रखेंगे किलो वर्ग मीटर में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो याद रखेंगे 4 अरब हेक्टेयर वन का विस्तार है। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन की आवश्यकता होती है? तो 33%। ये वीवीआई क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनैन किस रोग की दवा है? तो याद रखेंगे मलेरिया का दवा है कुनैन।
नेक्स्ट, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो सिनकोना वृक्ष होता है जो पाया जाता है पहाड़ी इलाके में, उस वहां से इसकी दवा बनती है मेरे भाई। बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखेंगे बांध परियोजना जो हुआ था 1973 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये तो सबको जानते हैं, बाघ। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुरैना में। भारत में उजाला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो नंदनकानन उड़ीसा में है। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है रेड डाटा बुक। साल के किस वन का वृक्ष है? तो पतझड़, याद रखेंगे। साल का किस वन का वृक्ष है? तो पतझड़ है, याद रखेंगे। हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो याद रखेंगे नॉर्मन मेयर्स ने। भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहां विकसित हुआ था? तो नौलगिरी में। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कहां हुआ था, कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1952 ईस्वी में। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। ये भी VVI क्वेश्चन है मेरे भाई, फटाफट दोस्तों में शेयर कीजिए। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहां शुरू हुआ था? तो जर्मनी में। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो याद रखेंगे 1080 में। यहाँ गलती है भाई, क्वेश्चन 1980 होगा यहाँ पे, 1980 लगाइएगा मेरे भाई, 1980। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1980। सुंदरवन है, याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में। किस खनिज का उद्योग जर्मनी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों का जर्मनी कहा जाता है? तो लोहा को, याद रखेंगे। लोहा को खनिज उद्योग का जननी कहा जाता है। खनिज उद्योग का जननी किसे कहा जाता है? खनिज उद्योग का जननी, याद रखेंगे, लोहा को कहा जाता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। अमोनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बक्साइट। कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो याद रखेंगे कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो याद रखेंगे अभ्रक। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज। 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है? तो 10 किलोग्राम की, याद रखेंगे। ठकाठक भाई शेयर कीजिए दोस्तों में। लोह कौन लोह अयस्क का एक प्रकार है? तो याद रखेंगे हेमेटाइट लोह अयस्क का एक प्रकार है। ये सब जो है बिटुमिनस और लिग्नाइट, ये सब कोयला के प्रकार है, ध्यान रखेंगे। इनमें से सभी देख के नहीं मार दीजिएगा मेरे भाई। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज। भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों में और लाभ उठाइए। सब क्वेश्चन जो है एकदम फटाफट शेयर कीजिए और पढ़िए और 10 मिनट में लाभ उठाइए। फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग में भी आएगा और अधिकतर क्वेश्चन सेकंड सीटिंग में आएगा। ज़्यादा बर्डन नहीं देते हुए हम वीडियो को लंबा नहीं कर रहे हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हो सके तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। आप ही का चैनल है, आप ही का भाई है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप